तस्मै श्री गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उपस्थित सभी कथा रसिक जन एवं फेसबुक के माध्यम से देख रहे सभी गुरुजन श्रेष्ठ जन, सभी को मेरा प्रणाम। हम सब इस कथा के क्रम में कल श्रवण किए कि भगवान किस प्रकार गोकुल में अवतार लेकर के अपनी लीला संपन्न कर रहे हैं और वह क्या करते हैं, किस लिए आए हैं, गोकुल की लीला किस लिए करने के लिए आए हैं। इसमें हमने कल दो प्रकार की मुक्ति की चर्चा की थी, एक क्रम मुक्ति और एक दूसरी सद्य मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण सद्य मुक्ति देने वाले हैं। जिस क्षण उनमें आप रम जाएं, उनका ध्यान आप करने लगें और उनको अपने चित्त में स्थिर कर लें, उसी क्षण से भगवान आपको मुक्ति देना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान ने व्रज की रज खाई, मिट्टी खाई, धूल। संत कहते हैं उन्होंने व्रज की रज नहीं खाई। इसका जो भाव है उसको बताते हुए संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने व्रज रज के रूप में क्या खाया। पहले तो माता पूतना जब आई थी भगवान के पास, तो उनका काम क्या था? बालकों को मारना, बालकों की हत्या करके। तो प्रभु ने कहा यह तो बड़ा गलत हो जाएगा, अगर गोकुल में कोई बचेगा ही नहीं तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो भगवान योग माया के द्वारा अपने पास बुला लेते हैं। जिस समय भगवान उस विष का पान कर रहे होते हैं, तो उस पान करते समय भगवान ने पूतना के अंदर जो कुछ भी था सब कुछ का पान किया, सर्वस्व सभी चीजें पान कर ली। उस पान में क्या हुआ? पूतना जितने लोगों को मारी थी, जितने की हत्या की थी, उन सभी को भी भगवान उस माध्यम से अपने अंदर ले लिए। तो उनकी मुक्ति कैसे हो? भगवान ने कहा कि उनकी मुक्ति के लिए यह व्रज रज पवित्र क्यों है? कहा जब भगवान अवतार लेकर के आए तो उस समय जितने साधु संत महात्मा जो प्रभु के दर्शन के लिए लालायित अनेक वर्षों से तपस्या कर रहे थे, वह सभी प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए व्रज में आ गए। गोप ग्वालों के रूप में, गोपिकाओं के रूप में, गौओं के रूप में। उनके चरण इस रज पर, इन जो चरण हैं इस धूल पर पड़ते हैं, वह चलते हैं। तो भगवान ने कहा यह जो मेरे भक्त हैं उनकी जो मुक्ति है वह किससे होगी? इस व्रज रज के द्वारा होगी। तो भगवान ने उस व्रज रज का पान करके उन सभी को मुक्ति दी और सद्य मुक्ति देते हैं। जो आए थे प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, संत जन, ऋषि जन, वेद की जो ऋचाएं हैं, जिनका मन नहीं भरा प्रभु का ध्यान करने से, प्रभु का गुणगान करने से, वह ऋचाएं भी आ गई हैं। जो उपासना कांड के जितने भी मंत्र हैं वह सब गोपी का रूप धारण करके आ गए थे उस समय। उन सभी के लिए भगवान ने उस व्रज रज का पान किया। तो ऐसे सद्य मुक्ति देने वाले हमारे जो कन्हैया हैं, वह जो सबको बंधन से तारते हैं, छुड़ाते हैं इन संसार के बंधनों से। बंधन क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि बद्धों को यह विषयानुरागी,
जो विषयों के बंधन में बंधा हुआ है वही बंधन में है। वास्तव में भगवान को जो माता ने बांधा, उस माया के सहयोग से वह बंधन में नहीं पड़े। मैया बांधती है भगवान को। हमने कल चर्चा की इस कथा में कि किस प्रकार जब भगवान मटकी फोड़ करके भागने लगे और मैया पकड़ रही है, अंत में थक गई, बैठ गई, भगवान स्वयं आ गए। मैया ने कहा दंड देना पड़ेगा, क्या दिया जाए? तो उनको बांध दिया। कहा किससे बांधा जाए? जिस उखल पे बैठे थे इसी उखल के साथ बांध देंगे। मैया बांधना शुरू की, रस्सी घुमा करके लाके लपेट के जब गांठ लगाती, लगता नहीं। दूसरी रस्सी जोड़ी, गांठ लगता नहीं। संत कहते हैं कि यह जब भी बांधती तो वह जो रस्सी है वह 2 अंगुल कम पड़ जाती। यह 2 अंगुल क्या है? अरे थोड़ी ज्यादा बड़ी होती या ज्यादा छोटी हो जाती। ये 2 ही अंगुल का क्या रहस्य है? कह रहे हैं कि भगवान पहले तो निर्विकार हैं, निर्गुणी हैं, और जो रस्सी है, जो रज्जु है, वह उसको संस्कृत में गुण बोलते हैं, गुण को। तो कहा वह गुण है और भगवान निर्गुण है। निर्गुणी को गुण से बांधा नहीं जा सकता, लेकिन वह बंधते हैं। किससे बंधते हैं? माँ यशोदा के द्वारा बंधते हैं। देखते मैया थक गई बांधते बांधते तो दया आ जाती है मैया के परिश्रम को देख करके। परिश्रम को देखकर जब दया आई तो भगवान खुद से कृपा करके उस बंधन में बंध जाते हैं। संत कहते हैं कि यह जो बंधन है, देखिए गुण के द्वारा माँ यशोदा ने बांधा है भगवान श्री कृष्ण को, उस निर्गुणी को। कहा मैया कह रही है कि इस संसार में आए हो तो तुम मानव लीला करने के लिए आए हो, मनुष्य रूप धारण करके आए हो, और इस संसार में रहने वाला गुण युक्त रहता है। तो मैया एक एक गुण का आरोप कर रही है, और आरोप कर क्यों रही है? भक्तों के लिए। भगवान निष्क्रिय है लेकिन क्रिया युक्त होता है, भगवान निर्गुण है लेकिन गुण युक्त होता है, भगवान अभोक्ता है लेकिन फिर भी भक्तों के लिए वह भोजन करता है, भोग लगाता है, वह भगवान। तो उस गुण से माँ एक एक गुण का आरोप कर रही है, निष्क्रिय निर्गुण एक एक। कहा यह गुण का आरोप क्यों किया जा रहा है? कहा भगवान को अभी आगे बहुत लीलाएं करनी है, उन लीलाओं में भगवान को साकार होना है, सगुण होना है, इस रूप को दिखाना है। इसलिए मैया गुणों का आरोप कर रही है, गुण का आरोप। और गुण के आरोप में क्या हो रहा है? कहा गुण का आरोप इसलिए कर रही है कि आगे आवश्यकता पड़ने वाली है भक्तों के लिए, वह गुण युक्त हो जाए, इसलिए मैया गुण का आरोप कर रही है। कहा मैया कर रही है, यशोदा मैया। और यशोदा कौन है? यशांसि ददाति इति यशोदा, भगवान श्री कृष्ण को जो यश प्रदान करने वाली है। संत कहते हैं उस गुण के आरोप के द्वारा ही भगवान जब सगुण साकार रूप में अपनी लीलाओं को संपादित करते हैं, उससे भगवान का यश होता है। इसीलिए इस यहाँ पर इस लीला के माध्यम से माता द्वारा उस गुणों का आरोप कराया जा रहा है। कुछ संत कहते हैं कि नहीं, क्या कारण है? कहा भगवान को बांधने के लिए 2 अंगुल कम पड़ता है। क्या? भगवान ने कहा जब देखते हैं कि मैया इस प्रकार थक गई है, और थक क्यों गई है? लगातार बांधने में लगी हुई है, बंध नहीं रहे हैं, परिश्रम कर रही है। भगवान ने कहा जब मैया परिश्रम कर रही है, अर्थात जब जीव परिश्रम करता है, तब मैं स्वयं बंध जाता हूँ। बांधने के लिए परिश्रम कर रही है, बंध जाता हूँ, अर्थात फल को देने लगता हूँ। अर्थात जब व्यक्ति कर्म नहीं करता तब मैं उसका साथ नहीं देता हूँ, और साथ नहीं देता तो क्या होता है? कहा वही
जो जीव है वह 2 अंगुल कम पड़ जाता है। 1 अंगुल जो है वह परमात्मा का और 1 अंगुल जीव का। जब व्यक्ति कर्म करता है तो भगवान स्वयं बढ़ करके उसका सहयोग करते हैं और स्वयं बंध जाते हैं, अर्थात कार्य को संपादित कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। यह 2 अंगुल। एक संत कहते हैं ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं जिसके पास ज्ञान और वैराग्य ये 2 नहीं है वह भगवान को नहीं बांध सकता। भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए ज्ञान और वैराग्य का होना अति आवश्यक है। इसलिए भगवान को बांधने के लिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। भगवान बंधते किससे हैं? प्रेम की डोरी से। मैया उनको रज्जू से बांधना चाह रही है। जब तक रज्जू से बांधना चाहिए नहीं बंधे, जैसे ही उसके परिश्रम को भगवान देखते हैं, भगवान कृपा करते हैं, दया आती है भगवान को और कृपा के वशीभूत होकर के भगवान स्वयं बंधन में बंध जाते हैं और कह रहे हैं भगवान इस लीला के माध्यम से कि जब व्यक्ति इतना परिश्रम करता है, जीव इस प्रकार का परिश्रम करता है, तो मैं स्वयं उसका सहयोग करता हूँ और उस सहयोग के द्वारा क्या होता है, भगवान स्वयं जुड़ करके उसके साथ उस कार्य को संपादित करवाते हैं। भगवान बंधन में बंध गए। मैया बांध दी, रस्सी को पेट से लगा करके उखल के साथ गांठ बांध दी और कहा अब जाओ यहीं रहो। एक संत ने कहा नहीं, मैया बांध नहीं सकती। मैया जानती है कि आज लाला सुबह से कुछ खाया नहीं है, यह अगर छोड़ दिया जाएगा तो कहीं दूर भाग जाएगा और दिन भर बिना खाए रह जाएगा, इसलिए इसको बांध दो तब तक के लिए, जब तक मैं इसके लिए कुछ भोग तैयार कर लूं। जब खा लेगा तब छोड़ दूंगी। यह प्रेम का बंधन है। भगवान को बांध करके मैया गई उनके लिए अंदर कार्य करने, भोग तैयार करने। इधर प्रभु रुदन कर रहे हैं आंगन में खड़े खड़े। फिर विचार किया कि अब बहुत हो गया, अब करना क्या है, बंधा किस लिए हूँ, भगवान बंधते किस लिए हैं। कहा जब भगवान बंध जाए। जब भगवान कब बंधते हैं, जब जीव बंधन से छूट जाता है तब भगवान बंधते हैं। और जब भगवान बंध जाते हैं तो आगे मोक्ष को प्राप्त कराते हैं। भगवान आगे की लीला कर रहे हैं, वह किस प्रकार की। भगवान आंगन में खड़े खड़े देख रहे हैं, 2 वृक्ष बहुत बड़े आंगन में हैं, 2 अर्जुन के वृक्ष, यमला अर्जुन। और वह कौन है? सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, हे परीक्षित, हे राजन, यह जो 2 वृक्ष हैं वह कुबेर के पुत्र हैं और शापवश, नारद जी के शापवश यही जड़ के रूप में इस वृक्ष की तरह उत्पन्न हुए हैं और इनका उद्धार भगवान के द्वारा होगा। परीक्षित जी ने पूछा, कुबेर के पुत्रों को नारद जी ने शाप क्यों दिया? कहते हैं एक बार क्या हुआ, यह जो कुबेर हैं वह कौन है? उनके पास धन का खजाना है, कोषाध्यक्ष। उनके पुत्र हैं, धन की अपार धन है उनके पास, धन की कोई कमी नहीं। और ईश्वर कहते हैं जब व्यक्ति के पास धन आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, तो उसको बड़ा संयम से रहना होता है, क्योंकि धन ही वह है जिसके माध्यम से सब अवगुण धीरे 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 आ जाते हैं। यदि व्यक्ति के पास संयम नहीं है तो उनके पास अपार धन था और अपार धन के कारण उनका संयम हटा, और हटा तो क्या हुआ, वह मदिरा पान करने लगे, स्त्री संग करने लगे। वह रुद्र के अनुचर थे। मदिरा पान करके एक दिन कैलाश में मंदाकिनी तट के किनारे गए और नग्न अवस्था में जाकर के उस जल के अंदर स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। उधर से नारद जी आ रहे थे, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखा इस प्रकार से यह जो 2 कुबेर पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर कौन है? वह सुंदर तो बहुत है,
लेकिन सुंदर सुडौल स्थिति होकर भी वह जो सुंदर है बहुत अभिमानी हो गया है, वह झुकना नहीं जानता, सीधा खड़ा है। और जो बहुत सीधा खड़ा रहता है वो क्या होता है, अभिमान में जो एकदम तन के खड़ा रहता है वह झुक जाता है। उसका अभिमान जब टूटता है वही नलकूबर है। और मणिग्रीव, जिसने मणियों को अपने ग्रीवा में धारण कर रखा है, अर्थात जो धन का स्वरूप है। ऐसे दो पुत्र विहार कर रहे थे उस जल में। देखा नारद जी को आते हुए, सभी जल्दी जल्दी निकल के वस्त्र धारण करके, सभी स्त्रियां वस्त्र धारण करके नारद जी को प्रणाम करने आ जाती हैं। लेकिन वह दो पुत्र वह इतने मद में होते हैं, इतना मदिरा पान किया होता है उन्होंने कि उनको ध्यान नहीं होता है कि नारद जी इधर से जा रहे हैं। और ऋषि का अपमान नहीं करना चाहिए, उनको चाहिए कि उनके सम्मान के लिए वह उठे खड़े हों, प्रणाम करें। सभी ने वस्त्र धारण किया, उन दोनों ने तो वस्त्र भी नहीं धारण किया। कहते हैं जब धन का मद आ जाता है तो व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता है। ऐसा ही हुआ उनके साथ। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। एक ही हो तो वह तो सब कुछ नाश करने के लिए पर्याप्त होता है। यहाँ तो सब चीजें हैं। वह कुबेर के जो पुत्र हैं वह युवावस्था में हैं, उनके पास प्रभुत्व है, रुद्र के अनुचर हैं, धन अपार है। और अपार धन से क्या हुआ, गलत संगत में गए, गलत मार्ग अपनाए, द्यूत पान किया। और द्यूत पान करने का, मदिरा पान करने का फल क्या हुआ, अविवेकिता आई। और अविवेकिता, यह चारों चीज आई, सब कुछ नष्ट कर गई। नष्ट हुई किस प्रकार, कहा नारद जी ने देखा वह उठे नहीं, वस्त्र तक धारण नहीं किया। उन्होंने कहा कि हे मदांध मनुष्यों, यह देवता होकर भी तुम मनुष्यों से भी गया गुजरा काम कर रहे हो। और मनुष्य भी नहीं, कहा मनुष्य तो मनुष्यता जिसके अंदर है वह मनुष्य है, मानवता भी इनके अंदर नहीं है। यह जड़ की तरह कार्य कर रहे हो तो जाओ तुम जड़ हो जाओ। इस प्रकार शाप दे दिया। अंत में जब ज्ञान हुआ शाप मिलते ही कि मुझे इस प्रकार का अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, वह दोनों नारद जी के गिरकर क्षमा याचना करने लगे। क्षमा याचना किया, महाराज कृपा करिए। नारद जी ने कहा अब तो यह हो गया, जो वाणी निकल गई वह वापस नहीं आ सकती, लेकिन इसके लिए एक कार्य करता हूँ। क्या, कहा तुम जाओ, जड़ तो अवश्य बनोगे, यह शाप जो है, यह जो वाणी है वह वृथा तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। और भगवान कैसे आए, कहा वही जो दो हैं, नलकूबर और मणिग्रीव, वही जड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में दो अर्जुन का वृक्ष बनके नंद बाबा के आंगन में खड़े हैं। और उनका उद्धार करने के लिए भगवान आज बंधन में बंधे हैं। भगवान बंध गए उखल से, देखा मैया नहीं है, सब चले गए, क्या किया जाए, तो खिसकते खिसकते चले। और चलते चलते कहाँ गए, उस दो वृक्षों के मध्य में जाकर के उन वृक्षों के, अब निकल तो गए लेकिन भगवान तो निकल जाए, थोड़ी सी जगह है, लेकिन अब वो उखल कैसे निकले, उखल निकल ही नहीं रहा। उखल नहीं निकल रहा तो भगवान ने प्रारंभ किया, थोड़ा सा खींचा उस उखल को, और थोड़े से खींचने से ही वह दोनों अर्जुन के वृक्ष जड़ सहित उखड़ करके धराशाही हो गए। भगवान ने बंधन की लीला को धारण किया, इस दामोदर के रूप को धारण किया। दाम माने रज्जू, और रज्जू से जिनका उदर से बंधन किया जाए वह दामोदर। और उस दामोदर की लीला भगवान करते हैं अपने उन भक्तों को उद्धृत करने के लिए, उनको
उद्धार करने के लिए, उनको इस रूप से मुक्त करने के लिए भगवान ने यह बंधन स्वीकार किया। और बंधन में पड़े हुए भगवान जब उस वृक्ष से के बीच से, दोनों वृक्ष के बीच से निकले, उखल फंस गया, खींचा तो जड़ से दोनों वृक्ष उखड़ करके धराशाही हो गए। और धराशाही होते ही उनके जड़ से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने प्रणाम किया, भगवान का गुणगान किया, भगवान से बहुत क्षमा याचना की और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस कारण हमारी यह स्थिति हुई है, यह मद के कारण, अब ऐसी स्थिति ही ना आए कि यह मद उपस्थित हो, तो वह कैसे नहीं होगा। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी यह जो वाणी है वह सदैव आपका गुणगान करती रहे, हमारे यह जो कान हैं वह सदैव आपकी कथा का श्रवण करते रहें, हमारे यह जो नेत्र हैं वह सदैव आपका दर्शन प्राप्त करते रहें, हमारा जो यह ध्यान है वह सदैव आपकी छवि का ध्यान करता रहे, हमारा जो स्मरण है वह सदैव आपको इसमें स्थापित किया रहे। इस प्रकार अनेकानेक रूपों में सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने प्रार्थना की और उस प्रार्थना के पश्चात भगवान के चरणों में विलीन हो गए, भगवान के लोक को, भगवान के चरण शरण को प्राप्त किया। और तब तक वह वृक्ष गिरा नहीं था। कैसे? योग माया के प्रभाव से। जैसे ही वह दो दिव्य पुरुष प्रभु के चरण शरण को प्राप्त कर लिए, उसके बाद वह दो वृक्ष नीचे धड़ाम से गिरे, बहुत तेज से आवाज हुई। उस आवाज को सुन करके सभी गोकुलवासी दौड़े दौड़े आए, अंदर से मैया आई, नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया बंधे हैं उखल से। उन्होंने सोचा यह कैसे हो गया। मैया सोच रही है कि यह मैंने क्या कर दिया, कहीं लाला को चोट ना लगी हो। नंद बाबा आए, पूछा किसने बंधन में डाला। मैया ने कहा तू हमेशा कहता है ना कि मैया का लाला है, देख मैया ने तुझे बांध दिया था, कुछ हो जाता, चोट लग जाती, ला मैं तुझे बंधन से मुक्त करता हूँ। माँ प्रेम जो है वह बंधन में बांध रहा है और एक प्रेम ही है जो भगवान को मुक्त कर रहा है। भगवान ने कहा कि मैं बंधन और हमारे जो मुक्ति का कारण है वह सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति हो सकती है। आगे भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। मैया के साथ खेलते खेलते जल में अपना ही प्रतिबिंब देख करके उस जल में दिखने वाले बाल स्वरूप जो दिख रहे हैं प्रतिबिंब में, छवि में, उनको मांगा। कहा मैया मुझे वही बालक चाहिए, उसके साथ मैं खेलूंगा। मैया सोच रही है कैसे दूं। कुछ संत तो यहाँ तक वर्णन करते हैं कि उस छवि को देख करके भगवान इतने मोहित हुए। भगवान को नहीं पता था कि मैं ही इतना सुंदर दिख रहा हूँ। अपनी ही छवि को उस प्रतिबिंब रूप में उस जल में देख करके भगवान इतने मोहित हुए कि उनको अपनी ही छवि से प्रेम हुआ और अपनी ही छवि को देखने के लिए, सतत उनके साथ रहने के लिए, उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपना ही दूसरा स्वरूप माता राधा रानी के रूप में प्रकट किया। ऐसा भी कुछ संत कहते हैं। आगे फल के लिए मैया फल लेकर के आई, अन्न देकर के फल लेना था। भगवान को फल खाने की इच्छा हुई। भगवान हाथ में लेकर के धान जा रहे हैं और जाते जाते फल वाली के पास पहुंचते पहुंचते वह जो हाथ था भरा हुआ धान से वह रिक्त हो जाता है और कहते हैं लो मैं जो लाया हूँ इससे दो। वो मैया कहती है अच्छा कोई बात नहीं, मैं फल देती हूँ। उसमें उस हथेली में कुछ भी नहीं था, एक दाना ही रह गया था, उसको लिया और फल को दिया। भगवान कहते हैं तूने मुझे अपना फल दिया है, मैं तुझे सर्वस्व देता हूँ। और वही लीला है कि भगवान उसकी एक
जो धान का दाना था उसकी जगह उसकी पूरी टोकरी रत्नों से भर जाती है। ऐसी सुख समृद्धि देने वाले इसका तात्पर्य है कि आप थोड़ा सा छोटा सा कदम प्रभु के तरफ बढ़ाइए, प्रभु को पाने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करिए। भगवान स्वयं सब कुछ आपको, आपका जो अभाव है वह दूर करके आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। बहुत लोग पूजन पाठ करते हैं, बहुत लोग ध्यान करते हैं, लेकिन हर चीज में कंजूसी हो जाती है। खाने पीने में कंजूसी नहीं होती है, कहीं भी हम जाके खा पी सकते हैं, कितनी भी दूर वो चीज मिलती हो, लेकिन पूजन पाठ के लिए वो चीज उतनी दूर जा करके नहीं आ सकता। अपने पसंद के अनुसार नहीं, जो मिल गया ठीक है पूजा के लिए ले चलते हैं। भगवान कहते हैं जितनी सामर्थ्य है उतना तो करो। एक कंजूस था, सेठ था, व्यापारी, सोचा कि आज चलता हूं भगवान के यहाँ मंदिर में कुछ दान करना चाहिए, लेकिन था तो प्रवृत्ति से कंजूस। क्या करे, एक का सिक्का लेकर के घर से निकला कि आज मंदिर में जा रहा हूं, दान पेटिका में इसको डाल दूंगा। वह सिक्का हाथ में लिए लिए लंबी लाइन में खड़ा हुआ दर्शन के लिए। बारी आई तब तक स्थिति क्या हुई कि वह पसीने से पूरा उसका हाथ गीला हो गया और वह सिक्का उस हाथ में चिपक गया। वह डालना चाहा तो सिक्का छूटे ही ना, गीले से चिपकने के कारण। तो कहा यह सिक्का भी मुझसे दूर होना नहीं चाहता, अब इसलिए मैं इसको दान नहीं करूंगा। तो ऐसी ही कुछ स्थिति समाज में लोगों की हो जाती है। भगवान ने कहा है यथा शक्ति तथा भक्ति। इसका तात्पर्य यह नहीं कि कुछ भी आप थोड़ा सा यत्न तो करिए, परिश्रम तो करिए। भगवान स्वयं आपका वह कार्य संपादित करवाते हैं। यह जरूर है, यह आवश्यक है कि भगवान थोड़ी सी परीक्षा भी लेते हैं, थोड़ा सा आपका यत्न देखना चाहते हैं कि वह कितना दृढ़ है, आपका विश्वास उनमें कितना दृढ़ है, इसकी परीक्षा भी लेते हैं। क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि यह स्वरूप तो मैं आवश्यकता अनुसार अनेक रूपों में लेता रहूंगा। अनेक अवतार हैं उनके, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेक प्रकार की कथाएं हैं उन स्वरूपों का गुणगान करने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप तो बदलता रहेगा, इसलिए स्वरूप के साथ साथ नाम में विश्वास करना सीखिए। इसलिए इस बात को बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि नाम मंत्र मम दृढ़ विश्वास। नाम मंत्र में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और उसी दृढ़ विश्वास की परीक्षा भगवान इस प्रकार लेते हैं। आपके पास जो हो, थोड़ा हो, उसमें भी यत्न करके, परिश्रम करके, उसमें भी प्रभु को समर्पण करके। और समर्पण सिर्फ धन इत्यादि का नहीं होता। हम भोजन करते हैं, वह भोजन ही हम जो भी प्रेम से बनाएं वह समर्पित करके उसके बाद उसको ग्रहण करें। यह भी भगवान का के प्रति भगवान को समर्पण। जो भी आपके जीवन में है, आप यह जो धन दौलत कमा के लाते हैं वह आपका कमाया हुआ नहीं, वह प्रभु का दिया हुआ है। उसमें से जो आपका कमाया हुआ हो उसका कुछ अंश दान दें, कुछ अंश धर्म इत्यादि के कार्यों में भी लगाएं। क्योंकि जो समाज में यह अहमता और ममता है वह प्रभु से जुड़ने नहीं देती है। अहमता ममता क्या है? कहा अहमता, अहमता मतलब मैं का भान, यह मैं हूँ, ये सारी चीजें, और मैं इस शरीर से जुड़ा हुआ जो सारा संबंध है, सारी संपत्ति है, सारा वस्तु है, वह है ममता। उससे मोह होना ही ममता है। कहा इन दोनों से दूर हो जाओ तो भगवान आपको मिल जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान ने गोकुल की लीला को संपूर्ण किया। इधर सभी गांव के लोग मिलकर के, गोकुल के लोग मिलकर के बैठकर विचार कर रहे थे कि गांव में इतनी जो विपत्ति है वह क्यों आ रही है, इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं क्यों आ रही है। वहां पे उस समय एक उपनंद नाम के एक व्यक्ति थे जो वय और ज्ञान दोनों में वृद्ध थे। उनके द्वारा कहा गया कि अब बहुत ज्यादा विपत्ति आ रही है, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, सबके ऊपर कोई न कोई कष्ट आ रहा है।
बच्चे सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। यह तो ईश्वर की कृपा है कि अभी सब सुरक्षित है, लेकिन अब यह करना चाहिए कि हमें यह स्थान त्याग करके दूसरे कहीं स्थान पर जाके रहना चाहिए। सभी ने सोचा लेकिन हम जाएं तो कहाँ जाएं, यह रहने लायक स्थान हमें कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि रहने लायक स्थान है, और वृंदावन नामक स्थान के लिए उन्होंने कहा। उस पर सभी प्रसन्न हो गए, सबकी सम्मति बनी, और भगवान के लिए सभी अपना घर बार, धन दौलत, खेती बगीचा सब छोड़ करके जाने को तैयार हो गए। सभी ने अपना सामान बांधा, अपने गैया इत्यादि को लिया, बाल बच्चों को लिया, बैलगाड़ी पर सवार हुए, सामान रखा और निकल पड़े वृंदावन धाम के लिए। सुखदेव जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, वनम वृंदावनम नाम। वृंदावन क्या है? कहा वृंदावन, इसमें वनम वृंदावनम, वन शब्द दो बार आया है, और ऋग्वेद में ब्रह्म को ही वन कहते हैं। वनम ब्रह्मा, वन शब्द से ब्रह्म को कहा गया है। कहा जहां ब्रह्म है वही स्थान वृंदावन है। यद वनम तद ब्रह्म, केनोपनिषद में कहा है। तो जो ब्रह्म है जहां पर वह स्थान, इस प्रकार वेदों के द्वारा सिद्ध होता है कि ब्रह्म के रहने का स्थान यह वृंदावन है। और आप सभी इस कथा को श्रवण कर चुके हैं। पहले जब भगवान वाराह अवतार में आए थे तो वह पृथ्वी को रसातल से निकाल रहे थे, जिसको हिरण्याक्ष लेकर के बैठा हुआ था, उसका वध करके भगवान ने सृष्टि की संरचना के लिए उस पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला। और उस समय हुआ क्या, पृथ्वी को जब निकाल रहे थे तो पृथ्वी के मन में अभिमान आया कि मुझे निकालने के लिए मेरी इतनी आवश्यकता है, मेरे बिना रहा नहीं जा सकता, मेरी आवश्यकता इतनी है कि मेरे लिए भगवान को एक अवतार लेकर के आना पड़ रहा है। इस प्रकार का अभिमान हुआ। प्रभु ने सोचा कि यह अभिमान पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसको दूर करने के लिए नेत्र बंद करके उस पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया। जब वृंदावन को देखा तो पृथ्वी ने पूछा कि भगवान, मैं तो अभी यहाँ रसातल से निकल रही हूँ, वह स्थान कौन सा है? वह कुछ अलग है? तो कहा हाँ अलग है, वह मेरा धाम है, और मेरा धाम जो है वह अभी भी स्थापित है। इसलिए हे पृथ्वी, तुम अभिमान मत करो। इस प्रकार अपने धाम का, वृंदावन का दर्शन करा के पृथ्वी के अभिमान वृंदावन है। और तुलसी कितनी पवित्र होती है आप सभी को ज्ञात है। तुलसी के बिना तो भगवान, तुलसी से जो पवित्र भूमि है वह ही वृंदावन धाम है। उस वृंदावन धाम को जाकर के सभी लोग वहां बसने के लिए तैयार हुए, पहुंचे। कहा और वह वृंदावन धाम कैसा है? कहा पशव्यम नवकाननम। पशव्यम, कहा वह धाम ऐसा है जहां पर पशुओं को भी मुक्ति मिल जाती है। अब पशुओं को भी मुक्ति मिल जाती है का क्या तात्पर्य? तो संत कहते हैं पशुओं को मुक्ति मिल जाती है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। जो धर्म है वही ही एक विशेष है, और धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जो धर्म के बिना है, धर्म से हीन है, जिसके पास धर्म नहीं है, वह ही पशु है। और ऐसा व्यक्ति जो धर्म से हीन है वह भी अगर वृंदावन धाम में जाकर के बसने लगता है तो उसका कल्याण होने लगता है। वह किस प्रकार? तो आप एक बार वृंदावन जाकर देखिए, जहाँ के क्षण क्षण में, कण कण में, जहाँ के धूल धूल से राधे नाम का संकीर्तन आता हो। राधे के बिना तो भगवान कृष्ण भी आधे हैं। कहते हैं एक संत ने बड़ा सुंदर इस भाव को लिखा, कहा राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। कहा कृष्ण को पाना है तो राधा नाम को जपना पड़ेगा, राधा नाम को रटना पड़ेगा। इस प्रकार की वृंदावन की जो
भूमि है वह पवित्र भूमि है, और ऐसी भूमि पशव्यम, जहाँ पशुओं को भी अर्थात पशु समान अर्थात जो धर्म से हीन व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, मनुष्य हैं, उनको भी जहाँ पर मुक्ति मिलती है, ऐसा नवकाननम, नवकान अर्थात वह स्थान कैसे है, नवका अर्थात यमुना ही जिसका आनन है, मुख है, या अर्थात यमुना अर्थात भक्ति, भक्ति स्वरूपा यमुना ही जिसका मुख है, अर्थात वहाँ इतनी भक्ति है कि व्यक्ति जाकर उस भक्ति में रम करके ही मुक्त हो जाता है, उस रज का स्पर्श होने से ही वह मुक्त हो जाता है, ऐसी पवित्र भूमि है। और कहा नव, नव का अर्थ का किया जहाँ नवों प्रकार की भक्तियां जो है, भक्ति है, जो साधन है, वह परस्पर वहाँ मिलती रहती है, ऐसा धाम जो है, ऐसी भूमि जो है वह वृंदावन धाम है। ऐसे वृंदावन धाम में जाकर के सभी रहने लगे, सभी ने वास बनाया। प्रभु वहाँ पहुँच गए और प्रभु वहाँ जा करके अब वहाँ की लीला प्रारंभ करनी है उनको। उन्होंने एक दिन जिद किया यशोदा जी से, नंद बाबा से, कहा मैं अब घर में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो बड़ी अच्छी है, यहाँ का जो दृश्य है, जो प्रकृति है वह बहुत अच्छा है, यहाँ गोवर्धन है, यहाँ यमुना का तट है, यहाँ सुंदर वन है, और उसमें वह जाना चाहते हैं, लेकिन घर से छूट नहीं मिल रही, मैया जाने ही नहीं दे रही। कहा मुझे जाना है, कैसे जाएं? तो कहा मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़ों को चराने ले जाया करूँगा। चराना चाहते हैं, छोटे हैं तो इसलिए गायों को नहीं दिया गया, कहा बछड़ों को चराने ले जाएंगे। मैया मान गई, ठीक है। सुंदर मुहूर्त निकलवाया गया, पूजन करवाया गया, और उस दिन से भगवान बच्चों को, बालकों को, बछड़ों को चराने ले जाया करते हैं, और साथ में उनके सभी मित्र जो ग्वाल बाल हैं वह जाया करते हैं। भगवान बछड़ों को लेकर के चराने जा रहे हैं। इधर कंस को पता चल ही चुका था कि इतनी जो दुर्घटनाएं हुई, इसके कारण सभी गोकुलवासी इस धाम को छोड़ करके अब वृंदावन में बस चुके हैं। तो वह कहा कि असुरों को अब कहाँ भेजना पड़ेगा, तो वृंदावन में। भगवान बछड़ों को लेकर के चराने गए थे, उसी समय उनका भेजा हुआ एक असुर बछड़े के रूप में उन बछड़ों का रूप धारण किया। कहा अभी तो भगवान चराने में नए नए हैं, पहचान भी नहीं पाएंगे, बछड़े का रूप धारण करके उसमें मिल गए। इधर बैठे किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान सुंदर मुरली वादन कर रहे थे, वेणु का निनाद कर रहे थे, और देख रहे थे उस असुर को। वह असुर मय नामक जो दानव था, वो वत्स का रूप धर के, बछड़े का रूप धारण करके था। अब भगवान कहे कि इसका क्या किया जाए, कैसे? वह तो मगन है कि मुझे पहचाना भी नहीं जा रहा। भगवान ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, पृथक कैसे? भगवान ने बंसी बजाई, अपनी मुरली को बजाया, और उस मुरली की तान सुन करके जो सभी बछड़े थे वो मुग्ध मोहित आनंद से झूमने लगे, और झूमते हुए घासों को चर रहे हैं। भगवान ने कहा देखो, उस वत्स के रूप में जो वत्सासुर बन करके आया हुआ जो असुर है, उससे कहा देखो तुम किस प्रकार इनसे पृथक हो गए हो। तुम सोचते हो मैं पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे पहचानने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम स्वयं इस प्रकार का कार्य कर रहे हो, पहचान में आ जा रहे हो। भगवान वेणु बजाते हुए आगे बढ़े और जा करके उस वत्स रूपी, बछड़े रूपी जो असुर था उसका दोनों पांव पकड़ा पीछे से और घुमा करके ले जाके जो वृक्ष है उस पर मार दिया, और वह नीचे धड़ाम से गिर गया और उसका उद्धार हो गया। यह मय नाम का जो असुर था वह ही वत्सासुर का रूप धारण करके वृंदावन में प्रभु के पास आया था। आगे इस प्रकार की अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान की हैं, जो आगे बहुत सारे असुर आएंगे, भगवान उनका उद्धार करेंगे। वृंदावन में भगवान आ गए हैं, उनको लीला करनी है, उनको रास भी करना है, और यहीं से उनको कंस के यहाँ भी जाना है। उसका उद्धार करने के लिए कंस को
मारने के लिए, उसके पापों का जो घड़ा भर गया है उसको फोड़ करके उसको मुक्त करने का समय आने वाला है। आगे भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर का स्वरूप कैसा था? कहा ऐसा अघासुर किस रूप में आया था? अजगर का रूप बना करके आया था। और अघ कहते किसको है? पाप को। कहा यह असुर कोई और नहीं है, आपके अंदर जब मैं अर्थात मोह इत्यादि उत्पन्न हो जाता है, और मोह भी कैसा हो? जो अहंकार से युक्त हो जाए, अहम से युक्त हो जाए, दंभी बन जाए, वह जब इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है तो वह पाप, ऐसा जो मोह होता है वह पाप की प्रवृत्ति वाला हो जाता है, पाप करने वाला हो जाता है। और वही पाप अजगर का रूप, अजगर किसका रूप है? कहा काल का प्रतीक है, समय का प्रतीक है। काल क्या करता है? काल एक ही बार में सबको निगल जाता है। जब पाप बढ़ जाता है तो काल का चक्र ऐसा चलता है कि सभी एक साथ खत्म हो जाते हैं, सब डूब जाते हैं। कहा यह अजगर उसी काल का प्रतीक है। और अजगर, यह काल कैसा है? स्वरूप बताया। कहा उसका जो मुख है उसका एक भाग ऊपर आसमान की तरह खूब ऊंचा और एक धरती से सटा हुआ, इतना बड़ा मुख खोले वह अजगर सोया हुआ है यमुना के तट के किनारे। उस तट के किनारे सभी बालक आए। एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि आज खाने पीने की सभी व्यवस्था वहीं वन में करते हैं, वहीं खेलते कूदते आनंद से मिल करके अपने ग्वाल बालों के साथ यह क्रीड़ा करेंगे। उसी दिन अघासुर आया और उस अघासुर को देख करके उन बालकों के, ग्वाल बालों के मन में हुआ यह तो बड़ी सुंदर सी जगह है, कोई गुफा प्रतीत होती है, इस वृंदावन में गुफा भी है, इसके अंदर चला जाए। और उसको गुफा समझ के सभी ग्वाल बाल अंदर जाने लगते हैं। अंदर गए, बड़ा अंधेरा छाया हुआ है और अंदर जाने पे बहुत भय लग रहा है, जहां उनको ढंग से सांस भी नहीं लिया जा रहा है, ऐसी जगह पे सभी ग्वाल बाल चले जा रहे हैं गुफा समझ के खेल खेलने के लिए। वह जीभ फैलाए बैठा है, सुंदर नीचे का जो स्थान है बड़ा ही मुलायम। बच्चे अंदर जाकर के उसको उस पे कूद रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि हम बड़े सुंदर गुफा में आ गए, हमने गुफा की खोज कर ली। भगवान ने देखा कि यह तो सब फंस जाएंगे और पीछे से भगवान भी आ गए। वह अघासुर तब तक मुंह फैलाया था जब तक भगवान नहीं आए, वह तो भगवान को ही मारने आया था। भगवान अंदर आए वैसे ही वह अपना मुख बंद कर लिया। कहा यह जो पाप है ना वह तब तक आपको नहीं छोड़ता, वह तब तक जब तक आपका जो यह काल के चपेटे में आप ना आ जाएं, उसके अंकुश में ना आ जाएं, उसके पासे से बंध ना जाएं, तब तक वह जो पाप है वह आपको छोड़ता नहीं। और पाप जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? उस स्थान पे तो व्यक्ति श्वास तक भी नहीं ले सकता। उसके मुख में जाकर के उन ग्वाल बाल जो हैं वह सभी श्वास भी नहीं ले पा रहे। उस स्थान पर उन्होंने, जब उनको कष्ट होना प्रारंभ हुआ तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों को कष्ट हो, यह कैसे है? भगवान अंदर जाकर के नाद ध्वनि के द्वारा, सभी आनंदित हैं, ताली बजा रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं। उस नाद को जब उन्होंने ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया और स्थापित किया, अपने स्वरूप को विराट स्वरूप में बनाया, तब उस जो अजगर का शरीर था वह फैल करके एकदम फटने की तरह हो गया और फटते हुए भगवान सभी ग्वाल बालों के सहित उसके मस्तिष्क से होते हुए बाहर निकल गए और उस अघासुर का उद्धार हो गया। कहा यह जो पाप है वह खत्म कैसे होगा? कहा उसके लिए आपको एकाग्र चित्त होकर के बैठ करके ध्यान करते हुए अपने चित्त को, मन को
अपने नियंत्रण में लेकर के अपने ध्यान को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करने की जो विधि है, उसके द्वारा जब आप अपने मन की चंचलता समाप्त करके अपने इंद्रियों पे, मन पे नियंत्रण पा लेते हैं, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण कर लेते हैं, तभी आप उस पाप को मारने में सफल हो पाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया और इस प्रकार भगवान वृंदावन की लीला में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी भी इस लीला को प्रेम से आनंद पूर्वक श्रवण करेंगे और आगे की कथा हम कल पुनः करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे